जय हिंद। देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देश को। ये हम लोग तब से मनाते हैं जब हम आजाद भी नहीं हुए थे। 1929 लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम सब स्वाधीनता दिवस मनाते हैं 26 जनवरी से। जब देश आजाद हुआ तो स्वाधीनता दिवस हमारे गणतंत्र दिवस में तब्दील हो गया, क्योंकि संविधान लागू हो गया। ये क्या दिखाता है कि हम आजाद हुए 1947 में, लेकिन स्वाधीनता दिवस मना रहे थे 1929 में ही घोषणा कर दिए थे। मतलब अगर हम दृढ़ संकल्प किसी चीज का ले ले तो उसे हम पाकर रहेंगे। और यही जीवन विद्यार्थी जीवन में अपनाना है किसी को भी, कि अगर आप किसी चीज को दृढ़ संकल्पित होते हैं तो उसे पहले ही लेके रखेंगे। सबसे पहला जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जंगल का जो राजा होता है शेर, ना वो टाइगर की इतना मजबूत होता है, ना वो चीता की तरह तेज दौड़ सकता है, ना हाथी इतना बल विशाल होता है, ना ही सांप इतना जहरीला होता है, ना जिराफ इतना लंबा होता है। किसी चीज में वो सबसे आगे नहीं है, बस एक चीज में आगे है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। यही कॉन्फिडेंस एक बच्चों में होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो उसको देख लिया जाएगा, चाहे सिलेबस कितना भी टफ क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 26 जनवरी को वादा किए थे बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, तो ध्यान से सुनेंगे। बोर्ड एग्जाम वाले जितने बच्चे हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने भी बोर्ड एग्जाम है, मध्य प्रदेश बोर्ड, ये सारे बोर्ड एग्जाम के बच्चे अब ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग के लिए 26 जनवरी का दिन का जो इंतजार था वो स्टार्ट हो गया है। अब ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे ढूंढना है बोर्ड एग्जाम बाई खान सर। और यहां पर अगर आपको जाएंगे तो ये एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर देंगे। तो अभी जितने बच्चे हैं जो स्टार्ट हो गए उन सबको शुभकामनाएं। और ये आपको प्ले स्टोर पे जाके जैसे ढूंढेंगे और डाउनलोड करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम बाई खान सर को आपको ओपन कर लेना है। कल के सपनों के लिए आज की मेहनत बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीख लीजिए, ये जरूरी है। ये आपको कुछ जरूरी चीजें हैं। अपना मोबाइल नंबर भर के पासवर्ड बना लेना है। नए बच्चों के लिए क्रिएट अकाउंट करना है। जो पुराने बच्चे होते हैं उन्हें लॉगिन करना है, यानी अब आपको एक नया क्रिएट करना है। जैसे क्रिएट करिएगा तो आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगे जाएंगे, नाम, नंबर, ईमेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ अपना पासवर्ड बना के फिर रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। यहाँ जाने के बाद आप 9, 10, 11, 12 अपना क्लास भरिएगा। उसके बाद बोर्ड भर दीजिएगा, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने बोर्ड है जो एग्जाम का बोर्ड भरना है। और इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, इसको आपको वहीं क्रिएट कर लेंगे तो उसी हिसाब से आपका एप्लीकेशन खुलेगा। आप जैसे हैं यहां पर आ जाएगा। यहां पर क्या है, लाइव क्लास, जो क्लासेज लाइव होंगी वो यहां दिखेंगी। ऑल कोर्सेज, इसमें सारे बैच दिखेंगे एप्लीकेशन के। लेकिन माई कोर्सेज में अगर जाएंगे तो जो बैच को आप परचेज किए होंगे वही दिखेगा। कुछ टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कुछ टेस्ट सीरीज को परचेज करना होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ टेस्ट सीरीज इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे एडवांस स्टेज में है, कुछ मीडियम स्टेज में है, कोई कैसे है, तो जब तक हम उसे टेस्ट नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। एप्लीकेशन की खासियत क्या है कि जैसे आप इसमें टेस्ट दीजिएगा, इसमें एआई इनबिल्ट है, वो पता कर लेगा आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। मान के चलिए आपने कहा कि मैथ्स वीक है, उसने टेस्ट पता कर लिया, लेकिन मैथ्स में कौन सा सब चैप्टर वीक है यहां तक पता चल जाएगा। ये बहुत काम की चीज है। फिर आपको उसी हिसाब से सजेस्ट होगा, अगला टेस्ट फिर उसी हिसाब से होगा, अगला लेक्चर उसका ध्यान दिया जाएगा, हम लोग के पास उसका डेटा आ जाएगा। ये बच्चे इस चैप्टर में वीक हैं। सपोज कीजिए हमें पता चल गया कि हमारे 10 लाख बच्चों में से 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, किसी का अरिथमेटिक वीक है। सपोज कीजिए कि किसी का कोई ऐसा चैप्टर है, साइंस का कोई चैप्टर है वो वीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक स्पेशल लेक्चर अलग से प्रैक्टिकल करा के दिखा देंगे ताकि आप लोग का डाउट क्लियर हो सके। तो आज के दौर में हम लोग पूरी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आपको भी यूज सीखना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगा वो पिछड़ जाएगा। तो अब आपको ये नहीं बताना है सर हमारा ये चैप्टर कमजोर है, कोई बात नहीं, हम लोग आपको 2 क्वेश्चन पेपर देंगे, हम बताएंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है। उसी हिसाब से हम लोग को काम करना होगा। मॉक टेस्ट होगा, कुछ आपको फ्री बुक्स दिए जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे, वो हम लोग का काम है। हम लोग आपको कैसे तैयारी कराएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे आप एआई से डाउट पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो एआई आपको 4-5 चीजें बता देगा, डाउट भी बता देगा। और पैरेलल एआई आपका एक डेटाबेस बनाएगा। हर स्टूडेंट का एक अलग डेटाबेस है कि ये स्टूडेंट बार बार क्या क्या डाउट पूछा है। इस हिसाब से एआई की मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि आप जो डाउट पूछ रहे हैं वो 2 ही तरह से पूछ सकते हैं। आपको वो आ नहीं रहा है और आपको उसमें इंटरेस्ट भी है।
अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसका डाउट पूछिएगा ही नहीं, तो हमें ये चीजें भी पता चल जाएगी। अब हमें तो पता है 20 टॉपिक है मान के चलिए, और आप उसमें से 10 ही पूछ रहे हैं, इसका मतलब 20 टॉपिक में मान के चलिए 15 में आप डाउट पूछ रहे हैं, 5 में आप डाउट ही नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर हम उस बच्चे का देखेंगे कि टेस्ट में ये बाकी सब्जेक्ट में बाकी टॉपिक्स में इसका क्या इंटरेस्ट है। तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि एआई की मदद से आपके डाउट पूछने और टेस्ट सॉल्व करने से कि किसमें आपका इंटरेस्ट है, किसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, किसको आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अब आपको अपने हिसाब से नहीं पढ़ना, हम लोग मार के थूर के समझा के सबसे पढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पर। और सबसे जरूरी चीज जो आप लोग के बच्चे लोग हैं, अंतिम प्रहार बैच जो है 26 के लिए, जो बच्चे 10th का एग्जाम इस साल देने जा रहे हैं, जिनका भी अलग अलग बोर्ड के हिसाब से किसी में 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, इस छोटे से समय में हमारा टॉपिक कोशिश यही है, उसमें हमने प्रयास किया है, हमने भी इसमें क्लास लिया है और इस हिसाब से इसे ड्रॉ किए हैं हम लोग, ताकि जो भी बच्चे हैं उनका वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव वाला जो 50% मार्क्स है वो सिक्योर हो सके लास्ट टाइम पे भी। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जो स्टूडेंट, जब हम लोग भी 10th में थे तो लास्ट टाइम पे एकदम डर लगता था, ऐसे नहीं डरना है। तो वन लाइनर और जो छोटे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है इसको पूरा उड़ा देना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन पूरे प्रीवियस ईयर का 10-15 साल का पूरा एनालाइज करके उसको समझाया गया है। अंतिम प्रहार बैच तो ये वो बच्चे लेंगे, समरी वीडियो मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होगा, वन पेज रिवीजन। सबसे बड़ी चीज क्या है, एक चैप्टर का रिवीजन एक पेज में, एक चैप्टर एक पेज, एक चैप्टर 5 मिनट, रिवीजन को उस हिसाब से फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाया गया। ये सबसे बेहतर चीज है इस बार का। तो ध्यान से समझे बच्चे, जिनको 2026 में 10th का एग्जाम देना है, आप याद रखिए, जो बच्चों को ये लगता था कि हम पास होंगे या नहीं, उन बच्चों के लिए जरूरी है कि आपको फर्स्ट डिवीजन आना है, 50% सिक्योर कर लेना है। कई लोग कहेंगे कि इतने कम समय में क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपको इतिहास एसएसटी में पढ़ाएंगे कि हल्दी घाटी का जब युद्ध चल रहा था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना पूरी हावी हो गई। महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान। हकीम खान ने अब ऐलान करने वाले थे कि हम युद्ध जीत गए। अकबर की सेना हार चुकी थी, अकबर की सेना लौट चुकी थी और हार गया था अकबर उस लड़ाई में। मान सिंह को अपनी सेना पीछे लेकर लौटनी पड़ी थी। मान सिंह ने उस समय उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वहां अकबर की सेना ने झूठ बोला कि अकबर आ गया है, युद्ध के मैदान में अकबर आ गया। अंतिम समय में अकबर की सेना मोटिवेट होकर आगे बढ़ गई। यहां पर तो युद्ध और बाजी कभी भी पलटी जा सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप लोग को एसएसटी में पढ़ाया जाएगा। और जब आपको एसएसटी में क्लास लेंगे, साइंस में क्लास लेंगे, आपको लगेगा कि तो एकदम लग रहा है सामने देख रहे हैं, जीवंत देख रहे हैं यहाँ पर। और तब वहां आपको समझ में आएगा कि लड़ाइयां कैसे जीत गए हम लोग। अरब से कोई आता था 17 साल का लड़का घोड़ा पे बैठ के और 5-5 देश पार करके आता, हमारे यहाँ के राजा को कैसे हरा देता था। क्या कारण थी कि हमारे यहाँ के राजा जो थे वो अपने किला को बचाने के लिए युद्ध लड़े, ना कि जाके चाइना लड़ाई किए, ना कि जाके तुर्की में लड़ाई किए। और वो अरब वालों को क्या घटा था कि बार बार यहाँ आके हमला कर देते थे। यूरोप वालों को मसाला के लिए यहाँ क्यों चलाया सब, वास्को डी गामा को कुत्ता काटा था कि जो इधर चलाया था। तो ये सारा चीजों को आपको सामने एकदम याद करके रखना है। और हम बता रहे हैं आपको, क्लास हम लेंगे, घर पे आपको कॉपी किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिंदा भी मुर्दा भी रहेंगे तो उठ के बोलेंगे सर समझ में आ गया, बाकी अगले जन्म में मिलेंगे। अब ये नहीं कि अब लाश ले आके रख देना है। कहने का मतलब है कि बस कहीं भी आपका बैकग्राउंड अच्छा, खास करके जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, एकदम में बकलोल हैं, उसके लिए तो वरदान है ये एप्लीकेशन। क्योंकि नया मेमोरी में डाउनलोडिंग धकाधक तेजी से होता है। तो जितना बकलोल अपने को समझ रहे हो, बकलोल मत समझो, तुम लोग नया मेमोरी वाले हो। हमारा काम है हम डाउनलोडिंग कैसे करेंगे, एग्जैक्ट वैसे ही डाउनलोड करेंगे जैसे दीवार पर रख के काटी ठोक दिया जाता है। तो 26 जनवरी के दिन वेट कर रहे थे आप लोग को। और जो बच्चे 9th के लिए हैं उनका निर्माण बैच, क्यों निर्माण बैच, यहीं से हम आपका निर्माण कर रहे होते हैं। हमसे अगर कोई पूछेगा कि पूरे जीवन में सबसे जरूरी पढ़ाई क्या है, तो हम कहते हैं 9, 10th, 11th, 9, 10th, 11th। और सबसे कम बच्चा इसी को ध्यान देता है। 9, 10th, 11th। अगर जिस बच्चे का अच्छा है 12th तो उसका यूं होगा, और 12th के बाद तो वो पूरा जंक्शन है, वहां से आप कहीं जा सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़िए, डोमेस्टिक पकड़िए, कहीं से पकड़िए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको बिजनेस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, क्या बनना है आप डिसाइड कर सकते हैं वहां पर। लेकिन सबसे जरूरी कुछ है तो 9, 10th, 11th। आज भी हमारे पास कई बच्चे कई बार कहीं मिलते हैं तो किसी गार्जियन कहते हैं कि मेरा बच्चा कमजोर है, क्या करें। हम कहें अभी इसको खेलने दीजिए, 9, 10th, 11th बस ये अच्छा होना चाहिए।
तो 9th में हम आपका निर्माण करेंगे, इसलिए नाम है निर्माण बैच। अब चाहे आप बिहार बोर्ड के हों, मध्य प्रदेश बोर्ड है, झारखंड बोर्ड हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, मध्य प्रदेश, कहीं का भी बिहार बोर्ड, झारखंड, सारे बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए सारे चीजों को कवर किया जाएगा। 10th जो है वो बेस है, आपका आधार बैच है, क्योंकि 10th सब करता है यहाँ पे। तो आधार बैच होगा 10th वाले बच्चे के लिए। कोई भी बोर्ड होंगे, आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम के होंगे, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आप सब लोग के लिए आधार बैच होगा ये 10th वालों के लिए। 11th जैसे अभी 10th का एग्जाम पास करेंगे लोग, आप लोग को 11th बैच में एक्सेस मिल जाएगा। और निर्णय करना है 12th में, यही 12th में आके आपको निर्णय करना है कि आईएएस बनिएगा या इंजीनियर बनिएगा या डॉक्टर बनिएगा, रेलवे में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, आईएएस में जाएंगे, पीसीएस में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, बिजनेस करने के लिए जाएंगे, वकील बन, यहीं से आपको निर्णय ले लेना है। तो ये बैच हो जाएगा निर्णय बैच। तो जो भी बैच में आप आएंगे, निर्णय हो, निर्माण हो, या आपका अभी जो अंतिम प्रहार बैच हो, ये सारे बैचों के लिए, आप सारे बच्चों के लिए एप्लीकेशन लाइव कर दिया गया है। जाएंगे प्ले स्टोर पर आप लोग और वहां सर्च करेंगे बोर्ड एग्जाम बाई खान सर, वहां आपको सारे इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा और हर तरह की चीजें आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी। ये आपको वहां जाके सर्च कर लेंगे और हर चीज में आप डेली मिलते रहेंगे। और सबसे जरूरी, छोटे बच्चे आप लोग, हम पढ़ाने रहेंगे आप लोग को, और डेली जो बच्चा बढ़िया काम करेगा, आप लोग बैकएंड टीम लोग जितने हैं ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे, खास करके छोटका बच्चा सब, जो बच्चा बढ़िया करेगा उन सब लोग से हम डायरेक्ट पर्सनल बात करेंगे 1 to 1 यहाँ पर। और छोटे बच्चे जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, बात करने के बाद ये मत करना कि अगले टेस्ट में हमारा नंबर नहीं आएगा, और अगर जो बात किया अगले टेस्ट में नंबर खराब आएगा तो ब्लॉक मार देना है। अगर बढ़िया नंबर आया तो उन सब लोगों के लिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। और बड़े होने के बाद फिर आइएगा, फिर बोलिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जेई, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट। बेस खराब हो जाता था ना, हम लोगों से पूछो कितना तकलीफ होता था हम लोग को पढ़ाने के लिए। तो जितने गार्जियन हैं उन सबसे यही कहना चाहेंगे, 26 जनवरी को जो वादा किए थे बोर्ड एग्जाम के लिए, अब वो वादा हम पूरा करते हैं। आने वाले वक्त में अब गार्जियन लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, अब गार्जियन लोग भागेंगे कि अभी आएगा ना स्कूल से क्लास करके तो गार्जियन से पूछेगा, अच्छा ये बताइए बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो हवाई जहाज उड़ता है तो उस पर तो एक लाइन में लोग बोल देते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, लेकिन बहुत सारा प्रिंसिपल होता है, एरोडायनेमिक्स उसमें वर्क करता है, थर्ड लॉ भी उसमें काम कर रहा होता है। जहाज तो उड़ता है, इंजन से तो उड़ता ही नहीं है जहाज। जहाज को उड़ने के लिए इंजन से तो उड़ता नहीं है, वो तो विंग्स के मदद से वो फ्लोट करता है, इंजन की मदद से तो आगे बढ़ता है। तो ये चीजें जब वो पूछना चालू करेगा, जब वो प्रैक्टिकली चालू करेगा, तो गार्जियन लोग बहुत, आप लोग भी बच्चों की खिंचाई किए हैं कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है। अब वेट कीजिए, अब ये बच्चे आपको, आपका नहीं छोड़ेंगे, सब पीछे पीछे। और बहुत बेहतर है, हमें बहुत खुशी होगी कि जब हम ये देख सके कि 9th का बच्चा, 10th 11 12th का बच्चा बैठ के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों पर, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की चीजों पर डिस्कस करे और माँ बाप को फक्र महसूस हो कि मेरा बच्चा अब पढ़ाई कर रहा है। तो इससे माँ बाप को भी बहुत खुशी होगा। हमें लगता है कि आप सबको ये चीजें समझ में आएंगी और अब तो रेगुलर मिलते रहेंगे 9th 10th वाले बच्चे। जय हिंद।